स्वागत है दोस्तों। क्या आपको भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है या एक्सरसाइज 9.1 के सवाल कंफ्यूज करते हैं? घबराइए मत। मैं हूं विपिन तिवारी और आज हम क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि ये सीधे आपके दिमाग में छप जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 9.1 पूरा कंप्लीट करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द शेप्स ऑफ द टू सरफेस ऑफ a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो देखिए, हम इसका सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C और D। तो एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप नेमिंग करेंगे तो साइक्लिक करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करिए, ए बी, फिर आप सी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डी की जगह पे ए बी सी और फिर डी, इस तरह से आना चाहिए। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, ए बी सी डी क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम ओके। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पैरेलल साइड्स आर गिवन, पैरेलल sides are A is equal to 1 meter and B is equal to 1.2 मीटर। इस तरह से हमने इसको लेट कर लिया। ओके, अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर देखते हैं हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइट कितना है, एंड हाइट 0.8 मीटर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि हाइट हम किसको लेट करेंगे। देखिए, कभी आपको हाइट आ जाए, एल्टीट्यूड की बात कर दें, एल्टीट्यूड ओके, या कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर दें, आपसे किसकी बात कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ओके, तो इनको हम क्या लेंगे, हाइट ही कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, हाइट कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पर 0.8 जहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारे लिए हाइट हो जाएगा। ओके, तो हाइट हमारा यहाँ पे हो गया 0.8 मीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अच्छा, वन थिंग आपको माइंड में रखना है कि इन सब की यूनिट सिमिलर है कि नहीं है। तो इसका भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो फिर मैं कुछ भी चेंज करने की, यूनिट चेंज करने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ ए कितना है हमारे यहाँ पर 1 मीटर प्लस 1.2 बी है और हाइट है हमारा 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G2 से इसको हम कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.4। अब देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 2.2 इंटू 0.4 और इस तरह से आ जाएगा
88.0। यूनिट क्या लिखेंगे हम, मीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमेशा यूनिट किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर से। ये आपको क्रॉस चेक हर क्वेश्चन में कर लेना है। होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना था। बस थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ए बी है, ये जो हमारा ए बी है, ओके, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल है। इनको हम एरो से इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके। बोथ लाइन्स आर द पैरेलल। और जो ये लाइन थी ये हमारी क्या थी, 90 थी, ओके, 0.8 मीटर। तो इसको हमने लिया था हाइट, इसको लेट कर लिया था ए और इसको लेट कर लिया था बी। और फिर क्या किया था, इस ट्रेपीजियम में इसको हमने पुट कर दिया था। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, टू साइड्स आपकी पैरेलल्स होती है, ओके। बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो टू साइड्स होती है ये क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। और अगर ये जो अदर टू साइड्स हैं अगर ये इक्वल है तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, और अगर नहीं इक्वल है तो फिर सिंपल सा ट्रेपीजियम बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, ये होता है हाफ ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इंटू एच। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, आपको ये पूरा लेक्चर पूरी तरीके अच्छे पूरा देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को सीख सको। मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा आपको सारे कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूंगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का आपको एरिया पहले से गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो देखिए इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से सीन करें तो यहाँ पर हमें क्या दिखने वाला, मैं आपको यहाँ पर पैरेलल साइड दिखा देता हूँ। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ओके। तो इसमें से वन साइड आपको क्या गिवन है, 10 है, बट हमें पता नहीं है कि लार्जर है कि स्मॉलर है, विच वन, ओके। अच्छा इसमें जो ये साइड्स गिवन है, ओके, इस साइड में ये डायरेक्टली आपको परपेंडिकुलर दे दिया है, तो आपको अलग से परपेंडिकुलर अब नीड नहीं है कि अलग से आपको ड्रॉ करना है, ओके। ये दिया हमें 4। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन quadrilateral ABCD is a trapezium ओके। यहाँ पर क्या है आपका AD पैरेलल क्या है, BC है, एंड अच्छा यहाँ पर देखते हैं हम वन पैरेलल साइड इज वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर and other parallel side equal to क्या लेट कर लेते हैं हम इसको, x लेट कर लेते हैं, ओके। एंड हाइट इज इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर। एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ तक ये सारी चीजें इसका डिटेल हो गया जो हमें यहाँ पर गिवन था। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ A प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है 34 इक्वल टू हाफ A प्लस बी में क्या आ जाएगा, 10 प्लस एक्स इंटू 4।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 2 से और ये 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब यहीं पर मैं आपको क्वेश्चन को, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए 34 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, और ये जो 2 है इसको हम इधर साइड लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ में, इधर साइड लाएंगे तो किस में आ जाए, डिवाइड में आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर ये 17 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x, एंड x इक्वल टू आ जाएगा 7। x इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी जो अदर साइड आएगी, अदर पैरेलल साइड, वो क्या होगी, 7 होगी। अच्छा, अब इसमें आपकी जो लॉन्गर होगी वो 10 होगी और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, सॉल्व करना था। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। If BC 48 मीटर, CD is equal to 17 मीटर and AD is equal to 40 मीटर. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. तो जब भी आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि AB इसमें एक साइड है जो AD और BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने जैसे इस तरह से AB को ड्रॉ किया है तो ABCD बनेगा साइक्लिक ही। जब आप इस तरह से बनाओगे ये लाइंस क्या हो जाएगी, BC और AD पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये लाइंस मेरी पैरेलल है और ये लाइन भी क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक किसका वर्क करेगी मेरे लिए, हाइट का। ओके, ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वैल्यू किस किस साइड की गिवन है। तो BC कितना है, 48, मतलब A हमारा कितना हो गया, 48 मीटर। और फिर CD की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 17 मीटर। और AD जिसको हमने B लेट किया ये हो गया 40 मीटर। अब हमें H फाइंड करना है। H क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो H कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब सम ऑफ साइड दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो उससे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। आपको क्या क्या डेटा गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहला तो आपको गिवन है AD इज इक्वल टू 40 मीटर। Then CD is equal to 17 meter. BC is equal to 48 meter. And perimeter हमें गिवन है 120 मीटर। ओके, तो यहां से हमें क्या करना है, एरिया, हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, सम ऑफ साइड। अब देखिए यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है कितना है, 120 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 120 इक्वल टू सम ऑफ साइड कर देते हैं। तो ये हमारा AB प्लस बाकी सबके नंबर्स लिख देते हैं 48 प्लस 17 प्लस 40। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 120 इक्वल टू AB, इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8 और 8 7 15
8 7 15 5 4 1 5 4 9 और 1 10। ओके, तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 120 माइनस 105 इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15। हमें हाइट कितनी मिल गई 15 मीटर। होप सो यहाँ तक सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलिए इसके आगे हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, देखिए ये हमारा था 48 और एडी है हमारा 40। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, एडी हमें लॉन्ग बनाना था और एडी को बीसी को लॉन्ग बनाना था और एडी को छोटा बनाना था, पर कोई बात नहीं, मतलब इस तरह से बनाना था आपको, ये इस तरह से कुछ डायग्राम बनना चाहिए था। फिर भी आप करेक्शन कर लेना, सिर्फ लाइन का ही है। इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, या सॉरी ए प्लस बी पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ, पैरेलल साइड कौन कौन से हमारे 48 और 40, तो 48 प्लस 40 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी 15। हाइट हमने क्या फाइंड किया था 15 मीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ से हाफ इंटू 88 इंटू 15 इट गिव्स 44, और जब हम 15 का 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जो 60, 15 4 जो 60 और 6 66, तो 660 मीटर स्क्वायर। ओके, तो रिक्वायर्ड हेंस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 66 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस हमें यहाँ पे क्या करना था, ये डायग्राम को थोड़ा करेक्शन करना था। ये कि सिंपल है, दूसरा तरीका हम क्या कर लेते हैं, इसमें नेमिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैं इसकी नेमिंग ही चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या कर लेंगे, इसको हम ए बी सी और डी ये भी कर सकते थे। ओके, तो ए बी और फिर आपका ए डी कितना हो जाएगा 40, ए डी है आपका 40, तो ये ए डी हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 48। बी सी यहाँ पे आपको नंबर के हिसाब से साइज ग्रेटर है, जैसे कि यहाँ पर बी सी की लाइन देखो आप, ग्रेटर है और ए डी स्मॉलर है, तो इसी तरह से नंबर भी हम इस तरह से ग्रेटर और स्मॉलर रखेंगे। तो होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ओके, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. Okay, तो चलिए सबसे पहले इसका हम नेमिंग करते हैं। A B C D, इसको ले लेते हैं हम M और इसको ले लेते हैं N। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ये और ये
इसको हम एज अ ट्रायंगल सोल्व करेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो, तो सोल्यूशन क्या है आपका, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा बी डी है इसको हम बेस लेंगे, बेस इक्वल टू बी डी इक्वल टू 24 मीटर। अगर आपको किसी ट्रायंगल का क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, एक तो आपके पास इसकी हाइट होनी चाहिए, दूसरा आपको बेस होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट भी है और बेस भी है, और हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पर एम, एम इक्वल टू 13 मीटर। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल एडीबी, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बी इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ पे 24 इंटू हाइट 12, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12 और 3 15, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, इसका जब सेकंड पार्ट है तो ये रहा। ओके, तो इसका भी हम एरिया फाइंड करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, बी सी डी, बी सी डी। यहाँ पर हमारा बेस क्या हो जाएगा, देखिए बेस, बेस हमारा है 24 मीटर। ओके, और इसका नेमिंग भी लिखना चाहो तो आपका क्या रहेगा, बी डी ही रहेगा। ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी यहाँ पर सी एन, दैट इज 8 मीटर। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हो जाएगा इसका हाफ, बेस है हमारे पास 24 इंटू हाइट है 8, तो 12, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 बैठ जाए कितना होता है 96 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट आंसर 96 मीटर स्क्वायर सेकंड ट्रायंगल का आ जाएगा। और हमें किसका फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ द फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें वो चीज देखनी है। तो होप सो आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल था हमारा पहला, तो देखिए ट्रायंगल हमारा था पहला एडीबी, और फिर है बीसीडी, एडीबी एडीबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। इन दोनों की वैल्यू इसकी आई थी आपकी 96 मीटर स्क्वायर, और फर्स्ट का था हमारा 156 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देना, 6 कितना हो जाएगा 12 2 कैरी 1 5 9 5 9 और 1 10 और 5 15
और 252 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या आंसर आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। यहाँ से हम मेथड कर लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया और फील्ड इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ए, बी, सी एंड डी। तो अब देखिए यहाँ से डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, तो एक डायगोनल तो हमारे पास ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल हो गया 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सोल्यूशन गिवन डाटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए ए बी बी सी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से हम किसी भी अगर कोई रोम्बस है तो किस तरह से हम उसका रोम्बस का केस हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई रोम्बस आता है और अगर हम क्या करते हैं, कोई रोम्बस बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है इसके डायगोनल्स हमें गिवन है। और इन डायगोनल्स में अगर हमें ये फाइंड करना हो कि इसका एरिया क्या होगा, ये हमारा क्या रोम्बस। एक चीज आपको समझ लेना है कि रोम्बस का केस जब आपके पास जब भी आए, रोम्बस में आपको क्या करना है, अगर आपको ये डायगोनल D1 दिया है और ये क्या दिया D2 दिया है, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस या रोम्बस, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसको आपको अगर आप पढ़ना है तो देखो, इसको हम बोलेंगे बस और इसको बोलेंगे रोम्बस। ओके, इस तरह से हमें इसको रीड कर लेना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जो यहाँ पे डेटा क्या गिवन है, तो डायगोनल D1 है ना, तो D1 कितना है हमें यहाँ पर, AC तो 12 है, और जो D2 है वो कितना है हमारा यहाँ पे AD, यहाँ हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और अभी जस्ट मैंने आपको इसका क्या बताया, एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें एक्सप्लेन की। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 D2। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं ABCD इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है हमारे यहाँ पे 12 इंटू 7. इसको कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और 6 5 30 0 कैरी 3 6 7 42 और 3 45 और 1 डिजिट के बाद क्या पुट कर देंगे हम डेसिमल। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू दिस। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो एक चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि देखिए इसमें आपको ये बोला है कि जिस साइड जो साइड 5 सेंटीमीटर है, ओके, रोम्बस है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वली होंगी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस पे क्या है एक एल्टीट्यूड है कितना 4.8 का एल्टीट्यूड है, और इस रोम्बस को हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ए, और इसमें वन डायगोनल हमें गिवन है, ये समझिए ये वाला डायगोनल हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखिएगा इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ओके, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे ABCD एक रोम्बस भी है और एक क्वाड्रिलेटरल भी है ना, तो यहाँ पे हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, ओके। अच्छा यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं DM, है ना, तो DM क्या है परपेंडिकुलर किस पर है AB पर है, ओके, एंड DM इज इक्वल टू व्हाट 4.8 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं इस पूरे डायग्राम का क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला यूज करके, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, अगर आपको ये पैरेललोग्राम भी है तो हमको पता होगा एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करने का। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट। देखिए बेस यहाँ पे कितना है हमारा बताइए, बेस है हमारा 4. बेस 5 है और हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। एक चीज हम यहाँ पे और मेंशन कर लेते हैं, तो इसमें हमारा डायगोनल है AC टू डायगोनल फर्स्ट 8 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 हो जाएगा हमारा BD टू D2, और ये हमें पता नहीं है, इसी को फाइंड करना है। अच्छा हम एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो अब हमें क्या करना है इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अब इस 2 को हम इधर साइड ले जाएंगे और D1 कितना है 8 है, तो हाफ इंटू 8 इंटू D2 इक्वल टू 5, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 8 से 40 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 4 24। तो अब यहाँ से D2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और D2 यहाँ से आ जाएगा 24 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें डायगोनल क्या मिल जाएगा हमें 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये डायगोनल आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रिक्वायर्ड अदर डायगोनल D2 इक्वल टू 24/4 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और यही हमारा होगा आंसर, ओके। तो अब हम चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करिए और सभी को जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं एक बार आपको फिर से प्रैक्टिस करना होगा, ओके, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है।
देखिए दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसमें आपसे एरिया भी पूछा था एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो देखिए हमने यहाँ पर तो डायरेक्टली कर लिया है, तो अगर हमें इस क्वेश्चन को एरिया भी फाइंड करना था तो फिर हमें इसको लिख लेना था 5 इंटू 4.8 दैट इज द 24, तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में कर लेंगे, पहला पार्ट तो ये डायरेक्ट कर लेंगे और दूसरा इस तरह से कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम ये हमारा द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal are 55 centimeter and 30 centimeter in a length। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ये कितना है हमारा 55 सेंटीमीटर है और ये हमारा 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है यहाँ से आपको, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। तो इस में आपको ये समझना है कि अगर हमें 1 टाइल्स का क्या पता चल जाता है एरिया, तो हम 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम उसका कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। गिवन क्या गिवन है हमें, नंबर ऑफ टाइल्स 3000 है, एक तो ये हमें गिवन है और इसको हम रेट कर लेते हैं ए बी सी डी। टाइल्स ए बी सी डी इज अ रोम्बस शेप है ना, तो टाइल्स ए बी सी डी इज इन रोम्बस शेप। यहाँ पे आपको डायगोनल दिया हुआ है, फर्स्ट D1 इक्वल टू AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड D2 इक्वल टू BD इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चीजें हमें मिल चुकी है। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स है ना, कैसा ये रोम्बस है, यहाँ लिख देते हैं हम रोम्बस इक्वल टू हो जाएगा हाफ D1 D2 हाफ 30 इंटू 45। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 से के और कट करेंगे तो 15 5 जो 75 का तो 5 और कैरी आ जाएगा 7, 15 4 जो 60 और 7 6 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, हमारे पास टोटल है 3000, कितने हैं 3000 है। तो यहाँ से हम लिखते हैं एरिया ऑफ 3000 such tiles इक्वल टू 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 675 ही आया ना, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छा एक चीज और, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अगर हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप बताओ, अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे 100 से डिवाइड कर देते थे। लेकिन अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर है तो फिर हमें यहाँ पे 100 स्क्वायर से करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं 100 डिवाइडेड 100, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। अब ये 30 से 30 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 5 जो 15, कैरी 1 3 7 21 और 2 22 और कैरी 2 3 6 18 और 15 और 2 20। ओके, और डिवाइडेड 10, ये हो जाएगा 22.5
मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट पर टाइल्स आपसे बोला यहाँ पर कि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है 4 है ना। पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस्ट, तो कॉस्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 202.5 इंटू, ओके 202.5 इंटू 4, जो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है वो 4 रुपीज है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 00 और 1 एंड 8, 1 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल, तो रुपीज, तो 810 रुपीज इसका कॉस्ट आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना था। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और होप सो आप सभी को समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, तो देख लेते हैं। मोहन wants to buy a trapezium shaped field. ओके, तो देखिए its sides along the river is parallel to twice the sides along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the sides along the river. तो अब इस डायग्राम को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इधर साइड हमारी क्या है, ये रिवर है और ये हमारा क्या है, रोड है। ओके, ये हमारी क्या है, रोड है, यहाँ से कार वगैरह मूव कर रही है। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये पूरा फील्ड है। इस फील्ड में मुझे ट्रेपीजियम शेप का क्या करना है, एक फील्ड लेना है, इस तरह से, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये हमें परचेस करना है। इसकी जो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर ही आने वाली। ओके, तो और एक चीज आपको ये बोल दिया है कि द एरिया ऑफ द जो आपका रिवर है, its sides along the river is parallel to and twice the side along the road. तो जो रिवर का साइड है ये क्या ट्वाइस है, 2x है, अगर हम इसको x ले लेते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम इसको, मैं इरेज कर देता हूँ ये बाकी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसका नेमिंग करते हैं हम A B C D। ओके, और ये हमारा हो जाएगा M, AM है ना, AM ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। सॉल्यूशन ABCD is a trapezium अब इसमें मैं क्या गिवन है ये चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है लेट AB हमारा क्या रोड साइड है, इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं मीटर में, एंड CD इक्वल टू 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AM परपेंडिकुलर टू CD हम लिख सकते हैं। ओके, AM परपेंडिकुलर टू CD वेयर AM इक्वल टू 100 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। ये आपका हो गया AM। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका एरिया तो गिवन ही है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हमें गिवन है, इसको भी लिखना है तो आप लिख सकते हो एरिया इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर।
ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। हाफ ए क्या है हमारा यहाँ पे एक्स प्लस 2x इंटू 100, और ये हमें दिया हुआ 10 500। चलिए यहाँ से एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए, और इसको लेट कर लेते हैं बी, है ना। ए एंड बी ये हमारे क्या पैरेलल है। आप यहाँ पे बता भी सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये चीज आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर, हाँ करेक्ट। चलिए अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 00 इधर है, ये पूरा इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 10 500 इंटू 2 डिवाइड 100, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3x। 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, वो 210 इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा 70x। तो कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, 70 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्टागोनल सरफेस हमें गिवन है। ये रहा हमारा ऑक्टागोनल सरफेस ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ओके, अब फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से ये दोनों फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सिमिलर होगा, क्योंकि इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। ये पैरेलल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ से जब हम क्या करेंगे इसमें इस तरह से इस पर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 मीटर। होप सो आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब इसका हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, पहले लिख लेते हैं ट्रेपेजियम, या लिख लेते हैं ए बी ए डी ए बी सी एच and quadrilateral DEFG are identical in shape, so they have same एरिया। यहाँ आइडेंटिकल की जगह हम लिख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक शेप का एरिया कर लेते हैं ना, किसी भी एक शेप का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम ए बी सी एच इक्वल टू हाफ बेस ए प्लस बी इंटू। देखिए मैं यहाँ पे ये डिटेल तो नहीं लिख रहा हूँ, बट ये आप मेंशन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको m ले लेना है और यहाँ पे चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे जो हाइट है ये कितना है, 4 मीटर है। और हमारा जो ए है टॉप सरफेस रेस्ट है ना, शेप ऑफ द ऑक्टागोन फिगर। और आपको जो ए बी है ये कितना 5 है, जो इसकी साइड है वो कितनी है 5 है। तो देखिए ए इक्वल टू है 5 मीटर एंड बी इक्वल टू है 11 मीटर। तो हाफ ए प्लस बी हो जाएगा 5 प्लस 11 इंटू 4। ये 2 बन जाओ 2 जाओ 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 मीटर। अब देखिए यहाँ पे तो सिमिलर है ना, तो अब यहाँ से देखिए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DE FG इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें ABCH का भी पता चल गया और DEFG का भी। मतलब हमें इस पार्ट का भी एरिया फाइंड हो गया और इस पार्ट का भी एरिया फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इस थर्ड पार्ट का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है, अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ओके, क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से रेक्टेंगल शेप का बन रहा था और मैं सिर्फ उसका इस वाले जो रेक्टेंगल पार्ट बन रहा था उसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए ये था 5, ये था 11, ये भी क्या था 11 और ये क्या था 5। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन से रेक्टेंगल, इसके डायग्राम का नेम क्या है ये देख लेते हैं हम यहाँ से। तो CDVH इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है यहाँ पे 5 इंटू 11 इक्वल टू 35 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका फाइंड कर लिया। अब देखिए तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप इक्वल टू, क्या करना है हमें, इन तीनों को ऐड कर देना है। तो 32 प्लस 55 ना मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 55 मीटर स्क्वायर। इट गिव्स 54965 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। तो आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब चलिए हम देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, तो इसमें हमसे क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर पूछा था। बट हमने किसका बताया अभी तक हमने बताया है सिर्फ ये साइड बताई है 70 मीटर, एक्स वाली साइड ही बताई है। एक्स इक्वल टू कितना है 70 मीटर। बट हमें बताना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2x इक्वल टू 70 इंटू 2 इक्वल टू 140 मीटर। तो ये हो जाएगा साइड अलोंग द
मतलब बी इक्वल टू साइड अलोंग द रिवर इक्वल टू। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में ये मिस हो गया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता divided it into two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे पास एक शेप दिया हुआ था इस तरह से, और इस शेप का हमें क्या फाइंड करना था, इस शेप का हमें फाइंड करना था एरिया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए, एक स्टूडेंट है ज्योति और अदर है कविता। तो ज्योति ने इसको क्या किया, इस तरह से डिवाइड किया, और इसने इसको, इसमें इसको एक डायग्राम ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा, बट इसको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा। ये और ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ज्योति और कविता का बेस देख लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है ना, तो चलिए देखिए, एरिया यूजिंग ज्योति बेस है ना। देखिए है तो हमारे लिए ट्राइपेजियम है, क्या ये हमारे लिए ट्राइपेजियम है। इसमें हम डायमेंशन को मेंशन करते हैं, यहाँ पर डिटेल को मेंशन करते हैं। तो देखिए ये कितने हमारे पास 15 है, और ये पूरा था 13, कितना है 13, तो ये हो जाएगा सॉरी 30। और जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी है हमारे पास 15 है, ये टोटल 15 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 15/2। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों के आपस में आइडेंटिकल है, और जब ये आइडेंटिकल होता है तो ये क्या करता है, इसको ये मीडियन का काम करता है और एल्टीट्यूड का भी काम करता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, तो देखिए ज्योति का जो बेस है, एरिया ऑफ ज्योति डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल कितने बन रहे हैं, 1 और 2, 2 बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सिंगल का अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, हम हाफ a प्लस बी इंटू एच। ओके, अब इसको सॉल्व करिए तो 2 इंटू हाफ के बाद क्या हो जाएगा, a हमारा यहाँ पर देखिए क्या है, a है हमारा 15 प्लस 30 और इंटू हो जाएगा 15/2। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इस पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ। तो इक्वल टू के बाद हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा 45, हाफ इंटू 45 इंटू 15/2, 15/2। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम ज्योति का बेस देखें, किसका बेस देखते हैं, ज्योति का बेस हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कविता का, किसका देखते हैं, कविता का अगर हम तरीका देखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम एरिया ऑफ कविता डायग्राम। तो अगर हम कविता का निकालना चाहते हैं तो देखिए कविता का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डायग्राम बन रहे हैं। कितने डायग्राम बन रहे हैं, डबल डायग्राम बन रहे हैं। एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और एक
ट्रायंगल बन रहा है। सबसे पहले हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो देखिए ये तो 15 है। ओके, और क्या करना पड़ेगा हमें, ये 15 है। अच्छा यहाँ तक ये क्या है हमारा, ये 15 है। जब हम यहाँ से इसको इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये यहाँ से डालने पर ये हमारा हो जाएगा 15। ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और ये 15, और इसका देखिए ये पूरी हाइट कितनी है, 30 थी, तो इतनी हाइट क्या होगी, 15 होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नेमिंग करना तो नेमिंग कर लो, ए बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है यहाँ पे 15, और हाइट भी कितनी है 15, तो आ जाएगा 225/2, तो 112.5 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला हुआ। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या मैं इसको ले लो, बी सी डी और ए, बी सी डी और ए, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 112.5 इंटू, और क्या हो जाएगा इंटू से, यहाँ से हम देखेंगे, सॉरी एरिया आप हमसे क्या बोला है, स्क्वायर का फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम कर देंगे साइड इंटू साइड, और जब इसको सॉल्व करेंगे जाएंगे तो साइड इंटू साइड मतलब 15 इंटू 15, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इन दोनों अगर हम सम करते हैं, ये आ गया हमारा किसका, इसका आ गया 112.5, और इसका आ गया हमारा 225.5 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें क्या करना है, इस पूरे का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर लेंगे, हम ऐड कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ कवितास डन ग्राम इक्वल टू 112.5 प्लस 225 मीटर स्क्वायर, और इसको ऐड करने पे आएगा हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमें दोनों बेस से क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर्स फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 24 एंड 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो डायमेंशन है कितना, ये 24 है, और ये वाली डायमेंशन कितनी है 28 है। मतलब जो बाहर आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, आपको ये चीजें आपको डायमेंशन आउटर दिया गया है। ये देखिए बुक का डायग्राम है, आपको 24 है, और ये कितना 28 सेंटीमीटर। इनर जो है वो कितना 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, एंड द इनर डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। जो विड्थ है वो सेम है। तो अच्छा एक चीज, विड्थ मतलब यहाँ पर ये हाइट का काम करेगा, किसका काम करेगा, हाइट का। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इस तरह से, और इसको भी है ना, तो विड्थ अगर इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरा कितना है हमारा 24 है, कितना था 24। ओके, तो 24 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं, कितना बचेगा 8, और इन दोनों को मिलाकर अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको भी x ले लूँ, तो कितना हो जाएगा 2x। यही तो होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 ये होगा और 4 ये होगा, तब जाके ये 24 होगा, क्योंकि उसने बोला है कि सारे की विड्थ कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है,
तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसमें हमारे डायग्राम कितने बने। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, और इसको हम ले लेते हैं ये थर्ड, और इसको ले लेते हैं हम फोर्थ। ये हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। तो अब इसमें आपको ये देखना है, इसमें एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड आर सेम, and area of third and figure fourth are same। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और इसमें ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहां से एक चीज आप देखो, यहां से एक चीज आप समझो, यहां से अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट। अच्छा, इसकी भी हाइट हमें क्या मिल जाएगी, देखो इसकी हाइट हमें क्या मिल जाएगी, अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इस तरह से मैच करता हूँ, तो ये हमारा 28 है, इतना हमारा क्या है 20 है, तो बचा हुआ 4 ये हो जाएगा, 4 ये, तभी तो ये पूरी लाइन 28 होगी, और विड्थ आइडेंटिकल है, तो यहाँ से हो जाएगा। हम इसको वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ, और देखिए ये वाली लेंथ कितनी हमारी 16 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगर आप अच्छे से देखो तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। मैं फर्स्ट फिगर का फाइंड कर रहा हूँ, तो हाफ 16 इंटू 24 प्लस 24, 16 प्लस 24 इंटू हाइट कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ से देखिए इस 2 से 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 4 6 10 0 2 1 3 4 इंटू 2 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से एरिया ऑफ फिगर थर्ड, एरिया ऑफ फिगर थर्ड सेम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम हो जाएगा। यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ओके, अब यहाँ से देखिए तो हाफ इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए कितना है हमारा, यहाँ पर अगर मैं इस बड़े वाले डायग्राम को इसका फाइंड करने जाऊँ तो 28, तो इसका क्या हो जाएगा, 28 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक तो 28 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 20 होगा, और हाइट कितनी होगी, ये तो 4 होगी। ठीक है, तो 20 और 28 वाली विड्थ इसमें आने वाली है। तो देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 प्लस 28 इंटू 4, 2 1 जाओ 2 2 जाओ, तो कितना हो जाएगा 8 2 2 4 इंटू 2 96, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर। फर्स्ट का हमारा कितना आ जाएगा, फर्स्ट का है हमारा 80 और सेकंड का भी 80। सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों इस तरह से हमें क्या करना था, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। तो होप सो आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।